अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक्सेल के इफ और इफ फंक्शन पे बात करेंगे। दोस्तों, एक्सेल के फंक्शंस का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये फंक्शंस हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको किसी बड़े स्प्रेडशीट में स्पेसिफिक डेटा निकालना हो और आपको मैनुअली हर सेल को चेक करना पड़े। एक्सेल के इफ और इफ फंक्शंस आपको ये मुश्किल काम आसान बना देते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये फंक्शंस इतने यूजफुल कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक फनी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अपने दोस्तों से पार्टी पर जाना है और आप कंफ्यूज हैं कि किस टाइप की ड्रेस पहनकर जाएं। ये डिसीजन लेना समटाइम्स एक मजीद मुश्किल काम बन जाता है, लेकिन एक्सेल के इफ और इफ फंक्शंस का यूज करके आप अपने वार्डरोब के ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आज कौन सा ड्रेस पहनना बेहतर होगा, ताकि आपकी पार्टी काफी इंटरटेनिंग और स्टाइलिश हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ और एक्सेल के फंक्शंस के बीच में थोड़ी सी मस्ती हो, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इस वीडियो में एक्सेल के इफ और इफ फंक्शन को मजीद एक्सप्लोर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इफ फंक्शन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हमें अलाउ करता है कि हम किसी कंडीशन के बेसिस पर वैल्यूज को कंपेयर और एनालाइज कर सकें। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको मजीद इफ फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। मैं आपको इसके पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा और ये कैसे इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट एग्जांपल के साथ हम इसको डील करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेल्स डाटा है और आप चेक करना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव किया है और किसने नहीं। इस सिनेरियो में हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ का फॉर्मूला जो है वो एक्टिव करेंगे। एक बाद हम इसके पैरामीटर देखेंगे। सबसे पहले पैरामीटर लॉजिकल टेस्ट, फिर वैल्यू इफ ट्रू एंड इफ वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है? लॉजिकल टेस्ट वो कंडीशन होती है जिसमें हम चेक करते हैं। और अगला पैरामीटर क्या है? वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू वो वैल्यू है जो रिटर्न होती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो, और वैल्यू इफ फॉल्स वो वैल्यू है जो रिटर्न होती है अगर कंडीशन फॉल्स होती है। तीन पैरामीटर्स इसमें। लॉजिकल टेस्ट वो वैल्यू जिस पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। वैल्यू इफ ट्रू वो वाली वैल्यू आएगी अगर वैल्यू हमारी ट्रू हो तो वो एज अ रिजल्ट हमें शो होगा, और वैल्यू फॉल्स अगर वैल्यू फॉल्स होगी, हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होगा, तो उसमें हमारा वैल्यू जो फॉल्स है तो उसके मुताबिक हमारी जो हम उसमें वैल्यू देंगे वो आएगी। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास इस सेल में मौजूद अगर सेल्स की अमाउंट 1000 से ज्यादा है तो टारगेट अचीव्ड। ये वैल्यू इफ ट्रू है तो हम कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो इसका टारगेट अचीव हो चुका है। अगर वैल्यू ट्रू नहीं है, C3 ग्रेटर देन 1000 नहीं है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? नॉट अचीव्ड। नॉट अचीव्ड। इस तरह हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद हम अपना रिजल्ट जो है वो ले लेंगे। तो ये देखें, हमने पूरे पैरामीटर्स पर अमल किया। हमने देखा कि अगर हमारी ये वैल्यू C3 ग्रेटर देन 1000 है तो इसका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो उसने वैसे ही किया कि सादिया का जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। अब इसको हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे। तो ये देखिए, जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, यानी कि जिसकी सेल 1000 से कम थी, उसके सामने उन्होंने नॉट अचीव जो है वो इफ फॉर्मूला की मदद से हमने लिख लिया। आयशा का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, मुबशिर का टारगेट भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम, छोटा सा एक इफ फंक्शन है बट ये आपको आपका बहुत सा टाइम जो है वो सेव कर सकता है अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो। ये अब मैं आपको एक और एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके हासिल करदा मार्क्स हैं। तो हमने ये देखना है कि पास एंड फेल। हमारे पास इसकी लॉजिक ये है, हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर इफ लॉजिकल टेस्ट हमारे पास ये है
इफ B3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35, अगर B3 की वैल्यू 35 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो फिर वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आए, पास। अगर वो फॉल्स आए, अगर वैल्यू हमारी फॉल्स हो, अगर B3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ना हो तो फिर हमारे पास उसका स्टेटस क्या आना चाहिए, फेल। तो ये हमने इस तरह जो है इसको अप्लाई किया, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम पास एंड फेल स्टूडेंट्स का जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें देखें, सादिया ने पास किया, इकरा फेल हुई, फवाद पास हुआ, रिजवान जो है वो फेल हुआ। ये वाकई ही कोई मेरे जैसा ही स्टूडेंट है जिसका एग्जाम्पल में भी जो है फेल हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे, ये था दोस्तों इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को के 3 पैरामीटर्स हैं। एक हम लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। लॉजिकल टेस्ट वो होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लॉजिकल टेस्ट वो होता है कि जिस वैल्यू पे हम अप्लाई करते हैं अपनी कंडीशन, अपनी शर्त को जो है वो रखते हैं, वो लॉजिकल टेस्ट है। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ठीक होगा तो पहले वैल्यू इफ ट्रू में लिखेंगे, और अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होगा तो फिर हम जो फॉल्स वैल्यू देंगे वो हमें शो करेगा। ये है दोस्तों इफ फंक्शन। दोस्तों तो हम दूसरी एग्जांपल की बात करेंगे कि अगर हमने इन्हीं स्टूडेंट्स के ग्रेड्स मालूम करने हो तो फिर हम इफ फंक्शंस को जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक ही फार्मूला में हमने एक से ज्यादा दफा लॉजिकल टेस्ट देना हो तो फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास ग्रेड्स की जो है हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर किसी के 0 से लेकर 35 तक मार्क्स हों तो वो फेल है, यानी कि 35 से कम होंगे तो वो फेल है। अगर 35 है तो उसका ग्रेड सी है, 50 है तो बी है, 70 है तो ए है, 75 प्लस है तो ए प्लस है उसका। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने फार्मूला की तरफ। हम इफ फार्मूला जो है वो एक्टिव करेंगे, हम लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट हम हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमने ग्रेटर देन वैल्यू से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू से जो है वो अपना स्टार्ट करना है। हम कहेंगे अगर किसी के मार्क्स 75 से ज्यादा हों तो उसका ग्रेड जो है वो ए प्लस आना चाहिए। अभी जस्ट हम वैल्यू इफ ट्रू की बात कर रहे हैं, अभी हम इसमें फॉल्स नहीं करेंगे। अभी हम दूसरी कंडीशन इसके साथ लगाएंगे। उसका लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर B3 ग्रेटर देन 70 तो देन उसका जो है वो ग्रेड ए होना चाहिए। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेंगे इधर, इसी तरह हम इसको जस्ट एक कॉपी करेंगे इस फॉर्मूले को, और हम जो है वो इधर पेस्ट कर देंगे, और इधर हम जो अपनी कंडीशन है वो चेंज कर देंगे 50, एंड देन हमारे पास इसका जो ग्रेड है वो बी आए। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जो है वो ग्रेड सी टाइप करेंगे, और सी कौन सा है जी, जिसके मार्क्स हों 35 से ज़्यादा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर हम जस्ट एक ही वैल्यू लिख देंगे, इसका मतलब है वो फेल है। तो जितने भी हमने इफ फार्मूला लगाए उसको उतनी ही बार हम ब्रैकेट को जो है वो क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो ग्रेड जो है उसने हमें निकाल के दे दिया। तो इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए, जिनके 35 से मार्क्स कम थे वो फेल हैं, और जिनके 35 से ज़्यादा थे उनके डिफरेंट ग्रेड्स जो है, जैसे हमने कंडीशन दी थी उसके मुताबिक हमें वो ग्रेड्स मिल गए। तो ये इफ फंक्शन है। अगर हम अब दूसरे फंक्शन की बात करें, इफ फंक्शन, IFS फंक्शन, वो आपको मिलेगा जस्ट एक्सेल 2021 में और एक्सेल 365 में। काम उसका यही है कि मल्टीपल कंडीशंस में वो काम करता है। सबसे पहले हम उस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे इफ फंक्शन की। इफ फंक्शंस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका यूज मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है। ये भी इफ फंक्शन की तरह है, बट इसका इस्तेमाल जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल कंडीशंस हम इफ में उसी सूरत में कर सकते हैं कि हम जब बार बार इफ फंक्शन को पेस्ट करें, बार बार एक ही फार्मूला में इफ का यूज करें। लेकिन अगर हम इफ का यूज बार बार नहीं करना चाहते और अपना फार्मूला शॉर्ट करना चाहते हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो उस वक्त हम इफ फंक्शन की जो है वो बात करेंगे। तो चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने इफ फंक्शन की वर्किंग शीट की तरफ के मल्टीपल कंडीशंस में, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट में हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम उसी एग्जांपल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो अब हमारे पास वही स्टूडेंट्स हैं, वही उनके हासिल करदा मार्क्स है। अगर हम ग्रेड्स इसका डिसाइड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास लॉजिकल टेस्ट भी दिया गया है कि किस किस मार्क्स को कितना, कौन सा ग्रेड जो है हमने
देना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं IFS फंक्शन को, इस फंक्शंस को। तो देखिए सबसे पहले हम IFS को एक्टिव करेंगे। इसमें जो है वो पैरामीटर्स आ गया, लॉजिकल टेस्ट 1 वैल्यू ऑफ ट्रू। लॉजिकल टेस्ट 1 से मुराद क्या है, वो कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम चेक करते हैं, यानी कि जो वो वैल्यू है लॉजिकल टेस्ट 1 के जो जिसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू क्या है, इसमें भी हमेशा हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर B3 ग्रेटर देन 75 देन हमारी वैल्यू ट्रू हो तो उसमें क्या आना चाहिए, A+। दोस्तों अगर हम इसमें इफ फॉर्मूला यूज कर रहे होते तो हमें दोबारा से इफ फॉर्मूला एक्टिव करना पड़ना था, बट अगर हम IFS इफ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको जस्ट हम अपना लॉजिकल टेस्ट 1 जो है वो कॉपी करेंगे और उसके आगे पेस्ट करके हम अपना जो ग्रेड्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। और हमारा लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इसमें है कि B3, दूसरा लॉजिकल हमारा ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि B3 ग्रेटर देन 70, तो देन हमारा आना चाहिए A। तो फिर हमारा तीसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर हम 50 से ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास B आना चाहिए, तो फिर हमारा ग्रेड क्या हो, B। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप दोबारा से भी जो है इसको पूरा लॉजिकल टेस्ट बना सकते हैं B3 को सिलेक्ट करके। तो जी अगर हमारे पास अब हमारा तीसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर हमारे पास B3 ग्रेटर देन 5 हो तो फिर हमारे पास इसका जो ग्रेड है वो C आना चाहिए, C। और अगर लास्ट हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर हमारी वैल्यू 0 से ज्यादा हो, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, फेल। ठीक है, इसमें हम एक ही दफा ब्रैकेट को जो है वो क्लोज करेंगे क्योंकि हमने एक ही फंक्शन को यूज किया है जिसका नाम है IFS, इफ फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो जो अब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। दोस्तों एक आपको मैं इसका डिस्क्लेमर बता दूं, इसका डिस्क्लेमर ये है कि इफ फंक्शन आपको सिर्फ मिलेगा एक्सेल 2021 के वर्जन में और एक्सेल 365 के वर्जन में। अगर आप इससे ओल्डेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इफ फंक्शन नहीं मिलेगा, उससे आपको इफ फंक्शन से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2021 एक्सेल यूज कर रहे हैं या एक्सेल 365 यूज कर रहे हैं तो आप इससे अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। मेरा मकसद था आपको दोनों फंक्शंस के बारे में बताना, आगाही देनी। अब आप अपना अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इफ की बजाय इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा स्टे एक्सीलेंट रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।